नमस्कार। वही हो रहा है जो मैं आपको पहले से कह रहा था। अब एक नए तरह का ड्रामा शुरू हो गया है। इजराइल बातचीत को पटरी से उतारने के लिए लगातार गोलाबारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उसको थमकाने की बात कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद वो अपना काम जारी रखे हुए है। और इसके बाद में ईरान का हो जाता है मूड खराब। उसने एक तो हारमुज बंद किया, दूसरा वो पहुंचा जब बातचीत में तो वहाँ पर 5 देश थे। स्विट्जरलैंड था, कतर, पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान। ईरान के लोग पहुंचे ही नहीं वहाँ पे, काफ़ी देर तक नहीं पहुंचे। फिर उनको फ़ोन करके किसी तरह से मैनेज किया गया, आ जाओ। तो उन्होंने कहा बातचीत करने का फ़ायदा क्या। जो शुरुआती शर्तें थीं कि भाई हम हारमुज खोल देंगे और वहाँ उसको रोका जाएगा, तो तुम इजराइल को रोक ही नहीं पा रहे हो। तो किसी तरह से करके बातचीत शुरू हुई। इस बीच में जब बातचीत शुरू होती है, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से उंगल भेज रहे हैं। जेडी वांस पॉजिटिव बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ कुछ रास्ता निकल सकता है, ये हो सकता है, अच्छी बातचीत हो रही है। वो अपना ट्रुथ सोशल पे भाई शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? वो कह रहा है कि अपने प्रॉक्सी को रोको वहाँ पे लेबनान में। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो इजराइल कर रहा है वो सब भूल जाओ और सारा ठीकरा हिजबुल्लाह के सर पे फोड़ रहा है। मतलब वो बचा रहा है अपना बैठ के वहाँ पे इजराइल को, बातचीत के वार्ता के बीच में, और धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर तुमने हिजबुल्लाह को कंट्रोल नहीं किया तो अमेरिका जो है फिर कार्रवाई कर सकता है। बताइए आप। यानी सीधे सीधे अपना आदमी की गलती नहीं दिख रही है, वो आदमियों को गाजर मूली की तरह काटे जा रहा है और बैठ के उनको डिफेंड कर रहा है। कभी हिजबुल्लाह का नाम ले रहा है, वो ले रहा है। खैर, ईरान ने भी इसका जवाब दिया और वो जवाब बहुत तगड़ा था। उसने कहा कि हमारे पास भी देश है, हमारे पास भी हथियार हैं और हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान से गालिबाफ, जो मोहम्मद बागेर गालिबाफ जो स्पीकर है वहाँ के, उनका बयान आया और उन्होंने कहा कि अमेरिकी धमकियां बेकार हैं। हम अगर धमकियां काम करती तो आज अमेरिका की ये दुर्गति नहीं हुई होती। ईरानी सशस्त्र बल जवाब देने के लिए तैयार है। और ये जवाब कब आया? ये नहीं बातचीत वार्ता हो जाती उसके बाद आता है। यहाँ वार्ता हो ही नहीं रही है। वार्ता पहले तो ईरान गुस्से में लेट पहुंचा, उसके बाद में बातचीत शुरू होने की जब बात आ रही है, उस बीच में ट्रंप वहां से कर रहा है खुड़पेच। तो ये वार्ता छोड़ के ट्रंप के खुड़पेच पे जवाब दे रहे हैं कि भाई साहब हल्के में मत लेना, अगर तुम्हारी धमकियां काम करती होती तो आज तुम इस हालत में नहीं होते। ये चलता रहा है। इस बीच में जो बातचीत किसी तरह से आगे बढ़ी, फिर भी वो ये था कि फ्रीज की गए ईरानी फंड को कैसे छोड़ा जाएगा, इस पर बात हुई। ईरानी तेल कैसे दुनिया तक जाए, उसका निर्यात हो, और एनर्जी सेक्टर पे जो प्रतिबंध है उनको हटाए जाएं, और प्रतिबंधों में अस्थायी छूट की बात हुई। ऐसे मुद्दों पे बातचीत हुई है। और उधर इस बीच में खबर है कि उसने वहाँ पे अपना खार जो है वहाँ पे भरना शुरू कर दिया, अब अपने टैंकरों में तेल। अब वो किसी की परवाह नहीं करता। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक धमकी और आती है। उनका एक सीनेटर है, वो कह रहा है मैं घंटों तक ट्रंप के साथ था और ट्रंप अब ये प्लान कर रहे हैं, ट्रंप की तरफ से भी धमकी आती है कि अब हम जो है हारमुज को खुद कब्जा कर लेंगे और फिर हम दुनिया से टोल वसूलेंगे, हम चलाएंगे हारमुज जल डमरू मध्य को। आप सोचिए, यानी तुमको अगर उसके साथ में बातचीत करनी थी, तुम पीछे पड़ पड़ के उसको बातचीत के उस पर लेके आए, और जब बातचीत शुरू हो रही है तो नेतन्याहू तुम्हारी खोपड़ी पे नाच रहा है। अब बातचीत को तुम नेतन्याहू के इशारों पे पटरी से उतारने के काम कर रहे हो। इन सब बातों का मतलब क्या है? सब बातों का मतलब यह है कि अमेरिका जो है वो इस बातचीत में अब ये जो 14 पॉइंट का बना एमओयू उसमें उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उसको केवल अपना, ऐसे अजीब टाइप के लोग जो है दुनिया में सत्ता में बैठ जाते हैं
कितनी दुनिया परेशान हो रही है। जर्मनी गुस्से में, जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका जिम्मेदार है इस पूरी परेशानी के लिए। आज के बाद में जब जैसे जैसे दुनिया को पता चल रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि तुम कर क्या रहे हो, और उसने बाकायदा ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है। अगर हरमुज डल्लमरू दोबारा बंद हुआ है तो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, इतनी सारी परेशानियां दुनिया झेल रही है। खुद अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, पूरी दुनिया में संकट खड़ा हो गया ऊर्जा का। कैसे दुनिया चलेगी पता नहीं, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे हैं, खेती पर असर पड़ रहा है, सब कुछ बवाल इस आदमी ने डाल के रखा हुआ और अभी भी इसको तसल्ली नहीं है। शुरू से पहले दिन से जो बवाल हुआ उसके लिए भी यही जिम्मेदार है। जब तूने परमाणु हथियार खुद ही कह रहा है मैंने नष्ट कर दिए थे, खुद ही उनको फिर से कह रहा है कि मेरे को सौंप दो, फिर कह रहा है नष्ट कर दिए। मतलब कुल मिला के ये कैसे इतने बड़े सनकी को पूरी दुनिया झेल रही है, बड़े अचरज की बात है। कोई प्रतिरोध नहीं, सब लोग बैठ के पर्ची लेके योर एक्सलेंसी करते हैं। क्या डर पड़ा हुआ है यार। भारत में डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करने वाले लोग कम हैं, उससे चिढ़ने वाले लोग ज्यादा। उसके बावजूद मेरी सरकार नहीं डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रही है। मेलोनी ने अपने नंबर बढ़ा लिए, ये पता नहीं क्यों डरते हैं। खैर जो भी है, लेकिन कुल मिला के अमेरिका कह रहा है कि भैया आप हिजबुल्लाह को रोको, और ये कह रहा है कि भैया सुनो अपने ईरान को अच्छी तरह से रोक लो तभी काम चलेगा, यानी मामला अटक गया है। इस बीच में खबर ये आई है कि बाकायदा ईरान के डेलीगेशन ने बीच में बातचीत छोड़ दी थी, वॉकआउट कर गया था, उसके वीडियो भी आए। फिर किसी तरह से ये हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि बातचीत सस्पेंड हो गई है, लेकिन आखिर में समझदारी बरती दोनों पक्षों ने कि भैया चलो एक चरण की बातचीत शुरू हो गई है, ऐसा ऐलान कर देते हैं, और निगोशिएशन फिर बातचीत हुए और बाद में चीज़ें क्लियर हो गई। तो यानी ये पूरा दिन जो बातचीत का पहला दिन था वो बेकार की चीज़ों में गया। जिम्मेदार नेतन्याहू और नेतन्याहू का ताऊ। अब अमेरिका कह रहा है कि हरमुज खुला रहे, जल आपूर्ति पर असर ना हो, परंतु इजराइल को ना रोका जाए। और मैं पहले से कह रहा हूं इजराइल रुकने वाला नहीं है, अमेरिका को सैटने वाला नहीं है, अमेरिका को वो कुछ समझता ही नहीं है, और वो चीज़ सामने आ रही है। और इसके कारण जाके वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो गई। किस तरह से गड़बड़ हुई हैं देखिए। अब मैंने बताया लिंडले ग्राहम का, जैसे बताया 4.5 घंटे ट्रंप के साथ बिता के आया हूँ, और प्लान बी सब उसके पास में है, ट्रंप के पास में। अगर बातचीत फेल होती है तो हारमुज पे कब्जा करेगा अमेरिका और टोल वसूल करेगा। कुल मिला के ये कौन है, ये सीनेटर हैं। कौन है, हालांकि ये सरकार की आधिकारिक घोषणा नहीं है अमेरिका की, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सोच रहा है, 4.5 घंटे उसके साथ बिता के आदमी बयान दे रहा है, इसका मतलब खतरनाक है। बाजार परेशान है, समझ नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करें। लेकिन कुल मिला के पूरी दुनिया में इसको लेकर प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं, और ये सीन जो आप सामने देख रहे हैं, इस सीन में अगर कोई समझौता हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझिएगा। जब एमओयू पे दोनों पक्ष सहमत हुए थे, पूरी दुनिया तालियां तालियां कर रही थी। मैंने आपको बोला था कुछ नहीं है, ये 60 दिन का सीज फायर बढ़ा, उस सीज फायर के बीच में बातचीत होगी। बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप को रह रह के उनके अंदर की आत्मा शैतानी जाग जाती है, फिर वो अपनी उन्हीं हरकतों पर उतारू हो जाते हैं, और ये लगातार आखिर तक चलेगा और कोई डील हाथ पे नहीं आएगी। ये एक अजीब सी स्थिति है जो ये लगातार फैला जा रहा है। पर कुल मिला के सिचुएशन खतरनाक है। कतर परेशान है। कतर कह रहा है कि इस इलाके में अगर कहीं पे कोई स्थायित्व आएगा तो इस बातचीत से आएगा। जेडी वांस जो है वो लगातार समझदारी का प्रदर्शन कर रहे हैं। पता नहीं उनके दिमाग में राष्ट्रपति का चुनाव है अमेरिका के अगले, क्योंकि अब 2 साल बाद जो चुनाव होंगे तो उसमें, और उधर रूबियो भी उसकी तैयारी में है, क्या होगा पता नहीं। बहुत सारी लॉबीज़ हैं वहाँ के अंदर की, कभी वीडियो बनाएंगे। पर बातचीत में मुझे इस बात के आसार ज़्यादा लग रहे हैं कि ये बातचीत बड़ी हंगामा खेज होने वाली है। एक समय तो मौका ऐसा आया कि वहाँ पर ईरान का प्रतिनिधि खड़े ही नहीं था मंच पे, लोग बात कर रहे हैं, जेडी वांस बात कर रहे हैं। उसी दौरान जेडी वांस ने वो बयान दिया कि मैं एक पाकिस्तानी होकर इंडियन को जानता हूँ, इंडियन मेरी पत्नी है, और पाकिस्तानी जो है वो मुनीर, दोनों बड़े अच्छे लोग हैं। खैर
मैंने आपको संक्षेप में पूरी बात बता दी है, और वो ये है कि ये बातचीत का जो दौर था स्विट्ज़रलैंड वाला, ये ख़राब हो गया। और कैसे ख़राब हुआ? 2 लोगों के कारण, नेतन्याहू और ट्रंप। और अगर ये लोग इसी तरह काम करते रहे, मुझे नहीं लगता है कुछ शांति वांति हो पाएगी। नमस्कार, जय हिंद।